भाभी ने गर्भवती ननंद का उपहास उड़ाया। क्या सीमा 2 बच्चों के बाद फिर से? इतने तो उपाय है, अपनाया नहीं? पढ़ लिख कर भी गंवा ही रहे। हा 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 कहते हुए शिल्पी अपनी ननंद का उपहास करने लगी। तब उसकी सास बोली, छोटी बहू, बच्चे तो भगवान की देन है। सीमा फिर से माँ बनने वाली है, ये तो खुशी की बात है। आशीर्वाद देने के बजाय तुम इसकी हंसी उड़ा रही हो, ये तो ठीक नहीं है। भाभी के व्यंग बाण से सीमा का खिला चेहरा मुरझा गया। शहर के आयरन फैक्ट्री के मालिक श्री देवीलाल और उनकी पत्नी सविता देवी की एकलौती बेटी थी सीमा। माता पिता की दुलारी और 2 बड़े भाइयों अनिल सुनील की लाडली। सीमा में अपने माता पिता के रुतबे और पैसे का जरा भी घमंड ना था। अपने दोनों भतीजों के साथ खेलते हुए उसे बच्ची बनते देख उसकी भाभियां ठिठोली करती। बन ठन कर रहोगी ननंद रानी, तभी तो अच्छा दूल्हा मिलेगा। सुनकर वो मुस्कुरा देती थी। सीमा के बीए के इम्तिहान खत्म होने वाले थे। सविता जी उसके लिए सुयोग्य वर तलाश कर रही थी कि एक दिन बड़ी बहू आरती उनसे कनाडा में रह रहे अपने ससुरे भाई अविनाश का जिक्र करते हुए बोली, मम्मी जी, ये रिश्ता हो जाए तो अपनी सीमा राज करेगी। सविता जी ने जब बेटी के सामने अविनाश की चर्चा की तो वो इनकार करते हुए बोली, मम्मी, मैं दीपक जी के साथ विवाह करना चाहती हूँ। वे राजकीय महाविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर है। वो स्वभाव के बहुत अच्छे हैं मम्मी, और ज्ञान के भी बहुत धनी है। आप मिलेंगी तो? लेक्चरर सुनकर सविता जी तो गर्म हो गए। तब देवीलाल जी बोले, लड़के और उसके परिवार से मिल लेते हैं, फिर फैसला करना। दीपक और उसके परिवार से सत्कार व्यवहार से सविता जी की सारी शंकाएं दूर हो गए। एक शुभ मुहूर्त में सीमा का विवाह दीपक के साथ हो गया। दोनों भाइयों ने खुशी खुशी अपनी बहन को विदा कर दिया। सीमा के इनकार को आरती ने अपना अपमान समझ लिया। इसलिए सीमा जब भी अपनी मायके आती तो कभी उसके पहनावे की हंसी उड़ाती तो कभी दीपक की सैलरी का। उसे निशा दिखाने का वो कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। 1.5 साल बाद सीमा एक बेटा एक बेटी जुड़वा बच्चों की मां बन गई। तब उसके सास ससुर उसके पास आकर रहने लगे। आरती उन्हें लेकर भी सीमा को कुछ उल्टा सीधा सुना ही देती थी। अब तो छोटी भाभी शिल्पी भी आरती का साथ देने लगी थी। भाभियों के व्यवहार से उसका मन आहत होता। तब उसके पिता समझाते, बेटी, अपनी भाभियों की बातों से मन छोटा मत किया कर, बड़ा दिल रखा कर, जिसमें बड़ों के लिए सम्मान के साथ साथ उन्हें माफ कर देने की भी जगह हो। उसके पति और सास ससुर भी उसे हमेशा यही बात समझाते रहते थे। पिता के देहांत के बाद सीमा ने मायके जाना कम कर दिया। फोन पर अपनी माँ से बात कर लेती। कभी कभी सविता जी ही बेटी से मिलने चली जाती। अब भाई बेचारे अपना परिवार देखे या बहन को मनाए। सविता जी की तबीयत खराब हुई तो सीमा बच्चों को सास के पास छोड़कर मम्मी से मिलने आ गई। उसका चमकता चेहरा और पेट के हल्के उभार को देखकर सविता जी मुस्कुराने लगी। आंखों के इशारे से पूछा तो बोली, हाँ मम्मी, अब जो भी होगा तो मैं ऑपरेशन। कमरे से गुजरते हुए शिल्पी ने सुन लिया और उसने सीमा पर तीसरे बच्चे के आने का व्यंग कस दिया। सीमा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बच्ची को आशीर्वाद देने उसकी नानी और मामा आए, लेकिन मामियां नहीं आई तो उसे बहुत दुख हुआ। ईश्वर के खेल भी बड़े निराले होते हैं, किसी की झोली भर देते हैं तो किसी की। शिल्पी अपने 8 साल के बेटे मन्नू को लेकर शॉपिंग करके लौट रही थी। एक हाथ में बैग और दूसरे से बेटे का हाथ पकड़कर गाड़ी के पास आई। दरवाज़ा खोलने लगी, तभी मन्नू ने हाथ छुड़ा लिया।
ड्राइवर उसे पकड़ता तब तक वो सड़क पर दौड़ गया और तेज आती गाड़ी की चपेट में आ गया। अब बेटे को खून से लथपथ देख वो बेहोश हो गई। ड्राइवर ने तुरंत घर पर फोन किया और दोनों को लेकर अस्पताल पहुंचा। मनु को तो डॉक्टर बचा न सके, लेकिन शिल्पी की हालत भी ठीक नहीं थी। बेटे के दुख में वो विक्षिप्त सी हो गई थी। तब डॉक्टर सुनील को बोले कि यदि कोई बच्चा इनके गोद में आ जाए तो हालत में सुधार हो सकता है, वरना। सुनील ने अपने ससुराल वालों से बात की, लेकिन कोई भी अपनी संतान को देने के लिए तैयार नहीं हुआ। हार कर उसने सीमा के आगे अपने हाथ फैला दिए। अपने बच्चों को सीने से लगाते हुए सीमा बोली, नहीं भैया, मुझे माफ कर दीजिए। सुनील निराश होकर चला गया। तब दीपक बोला, सीमा, एक बार अस्पताल जाकर छोटी भाभी की हालत तो देखा, फिर फैसला करना। सीमा हॉस्पिटल गई, लेकिन दूर से ही शिल्पी की चित्कार से उसका कलेजा फट गया। घर आकर वो बेचैन रही। उसकी आंखों के सामने कभी उसे छोटी भाभी का प्यार दिखाई देता, तो कभी उनका दुर्व्यवहार दिखाई देता, कभी उनका दुख दिखाई देता। वो कभी बेटे के पास सो रही अपनी 3 वर्षीय बेटी तन्वी को देखती तो कभी उसे अपने पापा की बात याद आ जाती। तो क्या छोटी भाभी की जान बचाने के लिए मैं अपनी तन्वी को उन्हें सौंप दूं? लेकिन तन्वी के बिना मैं कैसे जीऊंगी? मेरे पास तो तरुण कृति है ना भाभी। तो अपने आप से सवाल जवाब करते हुए उसने अपनी सास से पूछा, माँ जी क्या करूं? सभी उनकी मनोदशा को समझ रहे थे। उसके ससुर आशीर्वाद देते हुए बोले, बहू, तुम्हारे दिल में बहुत प्यार है, थोड़ा बांट दोगी तब भी कम नहीं होगा। उसकी आंखों से आंसू झरझर आंसू बहने लगे। वो फटते ही सीमा तन्वी को लेकर अस्पताल चली गई और सुनील के हाथ में अपनी तन्वी का हाथ थमा दिया। दीपक ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो फक फक कर रोने लगी। सविता जी बोली, ईश्वर ऐसी बेटी सबको दे। आरती आई। शिल्पी के साथ तन्वी को देख वो चकित रह गई। उस वक्त उसे एहसास हुआ कि पैसों से अमीर होते हुए भी उसके पास सीमा जैसा बड़ा दिल नहीं है। अपनी ननंद के साथ किए गए बुरे बर्ताव पर वो बहुत शर्मिंदा थी। सीमा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए तो सीमा ने अपनी भाभी को गले लगा लिया। हृदय की कड़वाहट आंसू बनकर दोनों की आंखों से बहने लगी। बच्चे का सानिध्य पाकर शिल्पी की दशा में सुधार होने लगा। वो तन्वी को मनु समझकर ही संवारती, खेलती और बातें करती। तन्वी सीमा की जगह शिल्पी को देखकर पहले तो रोई, फिर अपनी नानी मामा को देखकर खुश हो गई और शिल्पी के साथ हिल मिल गई। सीमा अस्पताल जाती और दूर से ही बेटी को देखकर अपनी आंखें तृप्त कर लेती। शिल्पी घर आ गई। धीरे धीरे उसने सच्चाई को स्वीकारा। अपने व्यवहारों के लिए सीमा से माफी मांगती हुई बोली, तुम्हारा एहसान कैसे चुका पाऊंगी? और तब सीमा अपनी भाभी के चेहरे पर आई खुशी को देखती थी। उस घर की खुशियां फिर से लौट आई थी। एक दिन तीनों बच्चे खेल रहे थे। सविता जी कृति की मालिश कर रही थी तो सीमा शिल्पी के कमरे में चली गई। भाभी, अब आपकी तबीयत कैसी है? सीमा तन्वी को लेने आई हो ना? कहते हुए शिल्पी के चेहरे पर एक डर था, जिसे देखकर सीमा बोली, नहीं भाभी, आपकी तन्वी को भला मैं कैसे ले सकती हूँ? कहते हुए उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कुराहट थी। बिना किसी कागजी कार्यवाही के शिल्पी एक बेटी की मां बन गई थी। सीमा मायके आती तो चारों बच्चे एक हो जाते और वो भाभीियों के साथ बतियाती। अपने बच्चों को साथ देखकर सविता जी की आंखें खुशी से भर जाती थी। लेकिन ये खुशियां भी ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाई। तरुण 11वीं में था और कृति 8वीं में थी।
तभी कैंसर ने सीमा को अपनी चपेट में ले लिया। भाइयों ने उसके इलाज में कोई कमी नहीं की, लेकिन ईश्वर की मर्जी के आगे इंसान का कोई वश नहीं चला। सबके चेहरों पर हंसी देने वाली सीमा सबको रोता छोड़कर हमेशा के लिए संसार से विदा हो गई। दीपक ने कुछ महीनों पहले ही पिता को खोया था और अब पत्नी भी। बच्चों को उदास चेहरा देखता तो सोचता, मैं इन्हें कैसे। उस समय सीमा की दोनों भाभियां ने तरुण और कृति को अपने आंचल में ऐसे समेट लिया जैसे सीढ़ी अपने बच्चों को डेने के नीचे छिपा लेती है। उन्होंने दीपक से कहा कि आप इंतिमान होकर कॉलेज जाइए, माताजी और बच्चों के लिए हम है। आरती और शिल्पी बारी बारी से आकर बच्चों की पढ़ाई देखती, उनके खान पान पर ध्यान देती, साथ ही दीपक की बीमार माँ की सेवा भी करती। आसपास वाले और रिश्तेदार कहते, रिश्ता हो तो ऐसा पहले ननंद ने निभाया और अब भाभियां निभा रही है। बेटे के दुख में सविता जी बिस्तर पकड़ ली और एक दिन हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। समय बीतने लगा। अनिल का बेटा पिता की फैक्ट्री संभालने लगा। तब आरती ने अपनी सहेली की बेटी से उसका विवाह करा दिया। तरुण इंजीनियरिंग पास करके दिल्ली में नौकरी करने लगा। तन्वी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करके जॉब करने लगी। दीपक से राय विचार करके अनिल ने उन दोनों का विवाह भी करा दिया। कृति बीएससी के फाइनल ईयर में थी। माँ के गुजर जाने के बाद दीपक ने महाविद्यालय से हमेशा के लिए छुट्टी ले ली और घर पर बेटी के साथ समय समय बिताने लगे। उनके एक मित्र ने अपने बेटे के लिए कृति का हाथ मांगा तो उन्होंने अनिल आरती से बात करके हाँ कह दी। कृति का विवाह भी उसके मामा के घर से ही हुआ। विवाह की सजावट, बारातियों का स्वागत, लेन देन और विदाई इतनी शानदार थी कि देखने वालों के मुंह से निकला, वाह, रिश्ता हो तो ऐसा। ननंद की अधूरी जिम्मेदारी को पूरा करने वाली भाभियों का दिल सच में बहुत बड़ा है। कभी कभी एक छोटी सी बात पर रिश्तों में दरार आ जाती है, जिसे भरने के लिए किसी एक को अपना दिल बड़ा करना पड़ता है, जैसे कि सीमा ने किया। सीमा की जिम्मेदारी को पूरा करके आरती और शिल्पी ने अपना बड़पन दिखाया। ऐसे ही नए नए प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।